दहिसर के शुक्ला कंपाउंड के रहवासियों के लिए बड़ी राहत। विश्वकर्मा जयंती पर शुक्ला कंपाउंड के लिए वरदान साबित हुए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी। 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती और देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीते दिन हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भाषण को स्मरण कर गोपाल शेट्टी ने दहिसर के शुक्ला कंपाउंड के मामले में पहल की, जिसके बाद रहवासियों के लिए गोपाल शेट्टी वरदान साबित हुए। आज 17 सितंबर को बीएमसी शुक्ला कंपाउंड के कमर्शियल गालों और घरों पर सितम ढाने वाली थी, परंतु गोपाल शेट्टी के पहल के बाद बीएमसी की कार्रवाई टल गई। शेट्टी ने देवेंद्र फडणवीस के भाषण का जिक्र किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने धारावी के रहवासियों को संबोधित कर रहे। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। पण आज जगातला सगळ्यात मोठा स्लम रिडेव्हलपमेंटचा प्रोजेक्ट हा धारावीचा प्रोजेक्ट आता सुरू झालेला आहे। आणि धारावीकरांनो, मी तुम्हाला सांगतो, 10 लाख लोकांना घर हे आम्ही या धारावीच्या प्रकल्पात देतो। 10 लाख लोकांना, आणि जेवढे एलिजिबल आहेत या प्रत्येकाला धारावी मध्येच घर आम्ही देणार आहे। पण पहिला प्रकल्प असा आहे की जो एलिजिबल नाही त्यालाही घर देण्याचा निर्णय आपण केला, कारण आपल्याला माहिती होतं याला इनएलिजिबल ठरवून इथनं जर बाजूला काढलं तर बाजूला तो झोपडपट्टीच तयार करेल, त्याच्याकडे दुसरा पर्याय नाहीये। त्यामुळे प्रत्येकाला घर देणारा, आणि हे करत असताना आम्ही विचार केला की धारावी ही केवळ एक निवासी वस्ती नाहीये, एक इकॉनॉमिक पॉवर हाऊस आहे। आज त्या ठिकाणी पोटरीचं काम असेल, त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे लेदरचं काम असेल, त्या ठिकाणी फूड इंडस्ट्री असेल, त्या ठिकाणी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असेल। इतकी मोठी इंडस्ट्री आहे, अरे तुम्हाला जे पाहिजे ते त्या ठिकाणी बनवून मिळतं। अशा प्रकारची धारावी आहे, अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी कलाकार लोक राहतात, अशा प्रकारचे कारीगर राहतात। आणि म्हणून निर्णय केला की या धारावीतली ही जी इंडस्ट्री आहे ही पण बाहेर जाणार नाही। धारावीच्या इंडस्ट्रीला धारावीमध्येच आम्ही जागा दिली। चांगल्या पद्धतीनं त्यांना या ठिकाणी अनऑर्गनाइज सेक्टरमधून ऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये आणलं, आणि 5 वर्षाकरता सर्व प्रकारचे टॅक्सेस हे आम्ही त्या ठिकाणी माफ करून टाकले। त्यामुळे पुढच्या काळामध्ये धारावीमध्ये एक मोठी इंडस्ट्री आपल्याला तयार झालेली दिसेल। सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवण्याचं काम आम्ही केलं। गोपाल जी, इससे हट करके मैं एक बात जानना चाहूंगा, शुक्ला कंपाउंड का मुद्दा कहां तक पहुंचा है? बताया जा रहा है कि आज वहां पे कार्रवाई होने वाली है, लेकिन लोगों को आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं। देखिए, मैं शुक्ला कंपाउंड के बारे में थोड़ा विस्तृत आपको जानकारी देना चाहूँगा। शुक्ला कंपाउंड 45 साल से भी बसा हुआ वो बस्ती है, और ये प्राइवेट ज़मीन पर है, और छोटे छोटे इंडस्ट्री है वहाँ पर। 100 फुट के 200 फुट के गाले हैं, और उसमें हजारों कामगार काम करते हैं। अब कोई कारण से एसआरए में ये छोटे इंडस्ट्री को स्थान नहीं दिया गया है। मैं विधायक था तब से इसके लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन वो होने की वजह से स्लम डिक्लेयर पूरा एरिया हुआ नहीं है। अब ये जो जमीन मालिक है और वो भाड़ूत, उनका भी थोड़ा अनबन हुआ था। वो इनको जमीन बेच रहा था, इन्होंने सारे लोगों ने एसोसिएशन बना के ले लेना चाहिए, तो ये मुसीबत आती नहीं थी। तो जमीन जिसका वो तो किसी को बेच देगा। अब ये किसी बिल्डर को भेजा, अशोक जैन नाम का बिल्डर है, पार्ला का, बोरेली वेस्ट में भी वो काम कर रहा है। अच्छा भला आदमी है, लेकिन पैसा भले आदमी को भी कभी कभी बुरा कर देता है। तो उन्होंने कानून, उनको मालूम है कि जहाँ पर स्लम डिक्लेयर नहीं है वहाँ पर 1962 का पूरा प्रूफ लगता है। तो इनके पास तो 1962 का प्रूफ नहीं है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का पूरा प्रोसेस लग करके इन्होंने अभी तोड़ने का प्रारंभ किया है। मैं परसों भी गया था और आज वापस मैं कर रहा हूँ। आज डिमोलिशन का उन्होंने तय किया था, लेकिन मैंने कल डीसीपी को फोन करके कहा कि आज मोदी जी का जन्मदिन है, बारिश भी मुंबई शहर में बहुत पड़ रही है, और ऐसे समय पर अगर तोड़कर लोग बेघर हुए तो लोग आक्रोशित हो जाएंगे और हमें भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। लेकिन डीसीपी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, उन्होंने आज का डिमोलिशन रद्द किया है। मैं अशोक जैन को भी आपके टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको रोक दो। मैं आपको नियम में बिठाकर आपको अभी जो योजना बनाओगे उससे भी ज्यादा लाभ होगा, इस प्रकार का करूंगा। अभी ऑफिसरों को जाके मिलते तो कहते कि नहीं होगा। नहीं क्यों होगा? एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। कल ही देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई में कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की, धारावी में
वहाँ पर मिक्स रेस्टोरेंट्स भी रहते थे और बड़े पैमाने पे छोटे छोटे इंडस्ट्री चल रही थी, तो उन सारे लोगों को जगह मिलने वाला है। तो एक शहर में 2 कानून तो कम से कम नहीं होना चाहिए। और कभी कभी मुझे लोग कहते हैं कि साहब आप कोर्ट जो आदेश देती है उसके विरोध में भी कैसा अपना मत देते हो। तो मेरा ये कहना है कि कोर्ट को काम करने के लिए एक चौकट है, उनको एक नियम बना कर दिया गया है विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से, और उनकी भावना कितनी भी अच्छी हो तो वो उसके बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। कभी कभी कोई कुछ न्यायाधीश अपनी भावना भी प्रकट कर देते हैं सुओ मोटो, और फिर वो कानून बना हुआ भी हम लोगों ने देखा है। इसलिए मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि न्यायालय को न्यायालय का काम करने दो, सरकार को सरकार का काम करने दो। सरकार अगर मेरी भी है और मेरे परिसर के लोगों को अगर उससे तकलीफ होता होगा तो उनकी आवाज को उठाना ही मेरा काम है। मुझे लोगों ने वोट उसलिए दिया, अभी तो मैं सांसद नहीं हूँ, लेकिन कर्ज बाकी है अभी भी। जो वोट का जो मूल था उसको मैंने चुका दिया, लेकिन लोगों का ब्याज बाकी है, इसलिए अभी भी काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। और मैं शुक्ला कंपाउंड के लोगों को हम फिर एक बार न्यायालय में जाकर गुजारिश करेंगे, सरकार के पास गुजारिश करेंगे। अगर फिर भी हमें सफलता नहीं मिली तो शुक्ला कंपाउंड के लोग अगर संघर्ष करने के लिए तैयार है तो बाकी लोगों का मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी ताकत से उनके साथ में खड़ा रहूंगा।